वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक लेसन नंबर 2 द एड्रेस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई का पैटर्न है इस साल, इसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। हाउ डिड मिसेस डोरलिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर, यानी कि मिसेस डोरलिंग कैसा बिहेव करती है जब ऑथर उसके घर पहुंचती है। फर्स्ट, ए वार्म एंड वेलकमिंग यानी कि उसका स्वागत करती है। कोल्ड इन हॉस्पिटेबल यानी कि बिल्कुल लाइटली लेती है, या ओवरजॉयड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। या फिर ऑप्शन डी देखिए, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है फर्स्ट का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जस्ट हैव अ लुक, कोल्ड एंड इन हॉस्पिटेबल। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, यानी कि उसके चेहरे से बिल्कुल लग रहा था कि उसने बिल्कुल भी उसे पहचाना नहीं है। हु इज हर, यानी कि ये हर कौन है? ऑप्शन ए मिसेस एस, ऑप्शन बी मिसेस डोरलिंग्स डॉटर, या ऑप्शन सी मिसेस डोरलिंग, या ऑप्शन डी मिसेस एस डॉटर यानी एस की डॉटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिसेस डोरलिंग। ठीक है, यहां पर कौन है वो? मिसेस डोरलिंग, जो बिल्कुल पहचानने से मना कर देती है। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 3। इन वट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डोरलिंग, यानी कि मिसेस डोरलिंग को वो कौन से कपड़े पहने हुए देखती है। फर्स्ट, ऑथर्स मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन। ठीक है, अपनी मम्मी का हरा हुआ स्वेटर पहने हुए, या ऑथर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, या फिर ऑथर ने जो खुद बनाया था स्वेटर वो, या ऑथर इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, वो पहचान नहीं पाती, या ऑप्शन डी नॉट मेंशन इन द स्टोरी, जो स्टोरी में मेंशन नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑथर्स मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, यानी कि जो लेखिका की माँ ने खुद बनाया था अपना खुद का स्वेटर, वो मिसेस डोरलिंग को देखती है अपनी मम्मी का स्वेटर जो था पहना हुआ। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए नेक्स्ट। आई थॉट दैट, मैंने ये सोचा, नो वन हैड कम, कि कोई नहीं वापस आएगा, बैक कम बैक। व्हाई डज मिसेस डोरलिंग से दिस, यानी कि मिसेस डोरलिंग ऐसा क्यों कहती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक। ऑप्शन ए, बिकॉज शी वॉज हैप्पी टू सी द प्रोटेगनिस्ट, यानी कि वो देखकर खुश होती है कि कोई वहां से आया है जो उसकी तरफदारी कर रहा है। ठीक है, प्रोटेगनिस्ट का मतलब तरफदारी करना, पक्ष लेना, सपोर्ट करना। ऑप्शन बी, बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रोटेगनिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी समय से वेट कर रही थी कि कोई आएगा। ऑप्शन सी, पैरवी करने, इसको पैरवी भी कहते हैं, सपोर्ट करना। बिकॉज शी थॉट एवरी वन इन द प्रोटेगनिस्ट फैमिली वर डेड, यानी कि वो सोचती थी सभी मर चुके होंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटेगनिस्ट फैमिली वर डेड, यानी कि सभी मर चुके होंगे, कोई नहीं बचा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, ये जो लेसन नंबर 2 था, वार यानी कि द एड्रेस, यानी कि वहाँ युद्ध हो रहा था, तभी वो सारा सामान धीरे धीरे लेकर चली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट वाज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर, लेखिका की माँ ने कौन सा एड्रेस याद करने के लिए कहा था लेखिका को। ऑप्शन ए, नंबर 50 मार्कोनी स्ट्रीट, ऑप्शन बी नंबर 46 बेकर स्ट्रीट, ऑप्शन सी 54 मार्कोनी स्ट्रीट, ऑप्शन डी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी हिंदी भी बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको फटाफट करेक्ट आंसर याद करना है इसका। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मिसेस डॉर्लिंग वॉज डैश ऑफ, डैश का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। मिसेस एस क्या थी मिसेस डॉर्लिंग? अ सिस्टर, बहन थी। एन ओल्ड एक्विंटेंस, पुरानी परिचित थी। ऑप्शन सी, एन ओल्ड फ्रेंड, पुरानी दोस्त थी। ऑप्शन डी, अ रिलेटिव, या फिर उनकी क्या थी, कोई रिश्तेदार थी। तो हमारा 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, एन ओल्ड एक्विंटेंस, पुरानी परिचित थी जो उन्हें पहले से ही जानती थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मिसेस डोरलिंग टुक द पोजीशंस, मिसेस डोरलिंग चीज़ों को ले जा रही थी, ऑफ द थिंग्स ऑन द
प्रिटेंस ऑफ यानी कि वो क्या करना चाहती थी। ऑप्शन ए यूजिंग देम, उन्हें इस्तेमाल करती थी। ऑप्शन बी सेलिंग देम, उन्हें बेचती थी। ऑप्शन सी कीपिंग देम सेफ, उन्हें बचा के रखती थी। ऑप्शन डी ए एंड बी इज द करेक्ट, ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। कीपिंग देम सेफ यानी कि उन्हें सेव करती थी, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखती थी, बचाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वॉज द ऑथर कन्विंस विद हर मदर्स आइडिया टेलिंग मिसेस डोरलिंग टेक अवे देयर थिंग्स। क्या लेखिका की बेटी सहमत थी जब माँ सारी चीजें मिसेस डोरलिंग को दे रही थी, ले जाओ बेट एक एक करके। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली हाँ, ऑप्शन बी पार्शली नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी नॉट एट ऑल, ऑप्शन डी नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। पार्शली यानी कि उसे पसंद नहीं था बिल्कुल भी कि वो सामान लेकर जा रही है घर से एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डोरलिंग, यानी कि वो मिसेस डोरलिंग को कैसे डिस्क्राइब करती है। व्हेन शी सॉ हर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर, जब वो युद्ध में पहली बार देखती है उसे। ऑप्शन ए व अ वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, यानी कि बहुत जो वुमेन थी एक ब्रॉड बैक थी उसकी। ऑप्शन बी अ वुमेन विद राउंड बैक। ऑप्शन सी अ वुमेन विद स्ट्रेट बैक। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 10, Why did author wait for such a long time before visiting the address? लेखिका काफी लंबे समय तक क्यों वेट करती है उस एड्रेस पर पहुंचने से पहले। ऑप्शन ए बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसे मन नहीं था जाने का। ऑप्शन बी बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, कि वो अपनी मम्मी की चीज़ों के सामने जाने के लिए या उन्हें लेने के लिए थोड़ी सी डरती थी। ऑप्शन सी ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के वहाँ क्यों विजिट करती है। ऑप्शन ए बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर, क्योंकि उसकी माँ की काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके पास। या ऑप्शन बी बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग कॉल्ड हर, उन्होंने उसे बुलाया था मिसेस डॉर्लिंग ने। या ऑप्शन सी बिकॉज शी मिस मिसेस डॉर्लिंग, वो मिसेस डॉर्लिंग को याद कर रही थी। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उसे बिल्कुल भी, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमारा 11th का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर, क्योंकि उसकी माँ की सारी चीज़ें थी ऑथर की मिसेस डॉर्लिंग के पास, ठीक है। चलिए सीधे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर्स सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस। जब वो दूसरी बार जाती है, ठीक है, ऑथर, तो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर कौन मिलता है उसे दरवाजे पर। ऑप्शन ए मिसेस डॉर्लिंग खुद मिलती है। ऑप्शन बी मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, उनकी डॉटर मिलती है, बेटी। ऑप्शन सी मिसेस डॉर्लिंग्स हस्बैंड, मिसेस डॉर्लिंग के हस्बैंड यानी कि उनके पति मिलते हैं। या फिर नो वन ओपन द डोर, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 12 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, उनकी बेटी मिलती है, ठीक है। चलिए 13वां देखिए, 13, अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग हर डॉटर वॉज डैश ऑफ टू वर्ड्स ऑथर, ठीक है। यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो ऑथर को लेकर कैसा रवैया अपनाती है, कैसा बिहेव करती है। फर्स्ट अ रूड, यानी कि बेकार। बी मेच्योर। सी हॉस्पिटेबल। डी मीन, बिल्कुल घटिया। हमारा करेक्ट आंसर क्या है 13 का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, हॉस्पिटेबल यानी कि बहुत अच्छा व्यवहार अपनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वाज द प्रोटैगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम, यानी कि जो चीज़ों की पैरवी करने आई थी, सपोर्ट करने आई थी, उसका रिएक्शन क्या होता है। यानी कि ऑथर का सब चीज़ों को देखकर ए थ्रिल्ड, रोमांच हो जाती है, यानी कि रोमांचकारी इन द सेंस हैरान हो जाती है, इमोशनल भावुक। सी नर्वस। डी हॉरिफाइड। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हॉरिफाइड, क्योंकि सभी चीज़ें बेढंगे तरीके से इधर उधर रखी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई वॉज इन ए रूम, मैं एक कमरे में थी, आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं जानती थी या नहीं जानती थी। वट डज ऑथर मीन बाय दिस, यानी कि उसका मतलब क्या था, ठीक है। ए शी सॉ द फैमिलियर थिंग्स बट अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, चीज़ें तो जानी पहचानी थी लेकिन पड़ी थी ऐसे जैसे वो बेढंगे तरीके से और वो जानती ही नहीं है। ऑप्शन बी सी सॉ
शी सॉ अनफैमिलियर थिंग्स बट इन फैमिलियर सराउंडिंग्स, यानी कि वो अपरिचित चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें जानी पहचानी है। ठीक है। सी, शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग्स शी सॉ, यानी कि वो चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। या ऑप्शन डी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानना चाहती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 15 का करेक्ट आंसर इन चारों में से देखिए, जस्ट हैव अ लुक। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। शी सॉ फैमिलियर थिंग्स, वो जानी पहचानी वस्तुओं को देखती है बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो उनकी है, क्योंकि वो बेढंगे तरीके से रखी गई थी, इधर उधर फेंकी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम, यानी कि लेखिका, ये जो ऑथर है, वो कमरे को कैसे डिफाइन करती है? मगी स्मेल, बहुत बदबू आ रही थी। स्ट्रेंज एंड एटमोसफियर, बिल्कुल अजीब वातावरण था। सफो सफोस्टिकेटेड, यानी कि दम घुटने वाला। डी, ए एंड बी, बिल्कुल ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 16 का? 16 का करेक्ट आंसर है डी, ए एंड बी। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन। 17, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम, यानी कि वो लिविंग रूम को कैसे पाती है? ऑप्शन ए, हैव हैजर्ड, यानी कि बेढंगी तरीके से चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं। वेल अरेंज, सही तरह से रखी है। एम्प्टी, खाली है। ओल्ड फैशन, पुराने तरीके से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है हैव हैजर्ड, यानी कि बेढंगे तरीके से इधर उधर फेंकी हुई है, पटकी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड डैश, यानी कि वुलन क्लॉथ को लेकर क्या याद करती है? एन इंक मार्क, शाही का निशान, यानी कि शाही का निशान, कोई शाही फैली हुई थी। अ डिफेक्ट, खराब था। अ बर्न मार्क, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 18 का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, अ बर्न मार्क, यानी कि जला हुआ निशान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, यानी कि हम चीज़ों को कब पहचानते हैं या फिर देखते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो हमारी नज़रों से दूर जाती है। व्हेन दे आर यूज, उनका यूज़ किया जाता है। व्हेन दे आर शोन, जब वो दिखाए जाते हैं। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो हमारा 19 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब चीज़ें हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तब उन पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, यानी कि लेखिका की माँ ने एक बार उन्हें कहा था कि वो चांदी क्या है जो उसे साफ करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए, ज्वेलरी। ऑप्शन बी, कटलरी। ऑप्शन सी, स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब मूर्तियाँ। ऑप्शन डी, स्टोन्स, पत्थर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी का ऑप्शन बी, कटलरी। ठीक है। नेक्स्ट वन 21 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डोरलिंग्स इन ए हरी, यानी कि लेखिका को ऐसा क्यों लग रहा था, यानी कि फटाफट वो निकलती है मिसेस डोरलिंग के वहां से। ठीक है। व्हाई डिड द ऑथर लीव, यानी कि फटाक से निकलती है जल्दी से मिसेस डोरलिंग के वहां से। ऑप्शन ए, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, यानी कि ट्रेन को लेकर वो लेट हो रही थी। ऑप्शन बी, शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर, वो रुकना नहीं चाहती थी। या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। एक तो ट्रेन के लिए लेट हो रही थी और उसका मन नहीं था कि वो वहां रुके। ठीक है। चलिए 22 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, यानी कि लेखिका का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया था? ऑप्शन ए, बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, उनकी कीमत कम हो गई थी। बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू टेक अलोंग, ले जाना मुश्किल था। बिकॉज शी हैड ए न्यू ऑब्जेक्ट्स, उसके पास नई चीज़ें थी। बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, के अलग अलग तरीके से पड़ी हुई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, की इधर उधर फेंकी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एट द एंड, यानी कि अंत में, व्हाट डज द ऑथर डिसाइड, यानी कि वो क्या डिसाइड करती है? टू फॉरगेट द एड्रेस, कि वो एड्रेस भूल जाए। टू विजिट द नेक्स्ट ईयर अगेन, दोबारा अगले साल जाए। टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, हमेशा के लिए याद करें। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है टू फॉरगेट द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। सो नेक्स्ट वन, हु इज द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द एड्रेस, यानी कि कौन पैरवी दे रहा था या कौन साथ दे रहा था
ऑप्शन ए मिसेस डॉर्लिंग, ऑप्शन बी मिसेस एस's डॉटर, ऑप्शन सी मिसेस एस, ऑप्शन डी मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 24 का ऑप्शन बी मिसेस एस's डॉटर, यानी कि मिसेस एस's की बेटी। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 25। देखिए, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग, यानी कि ऑथर आती है मिसेस डॉर्लिंग के पास डैश द वॉर, यानी कि कम आती है, ड्यूरिंग यानी कि युद्ध के समय, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, या नॉट मेंशन इन द स्टोरी, स्टोरी में मेंशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 25 का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, आफ्टर यानी कि युद्ध के बाद आती है। 26 देखिए, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशंस दैट वाज प्रोटैगनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज, यानी कि वो सबसे पहले, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशन, यानी कि जो उसकी माँ की चीजें होती हैं, दैट द प्रोटैगनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज, जो पहचानी जाती है। फर्स्ट, हनुका कैंडल होल्डर, ऑप्शन बी वुलन टेबल क्लॉथ, ऑप्शन सी वाइट टी पॉट, ऑप्शन डी ग्रीन निटेड कार्डिगन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 26 का? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ग्रीन निटेड कार्डिगन, यानी कि उसकी माँ का बुना हुआ हरे कलर का स्वेटर। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन 27। इन टोटल हाउ मेनी टाइम डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, यानी कि वो कितनी बार जाती है टोटल। ऑप्शन ए ट्वाइस, 2 बार, ऑप्शन बी वंस, 1 बार, ऑप्शन सी थ्राइस, 3 बार, ऑप्शन डी नेवर, कभी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्वाइस, 2 बार जाती है। 28 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑथर का हु इज द ऑथर, कौन है लेखक इस लेसन का, यानी कि जो ऑथर हमारा है, जो इस लेसन का। ऑप्शन ए मैनन अपहॉफ, ऑप्शन बी मार्गा मिनको, ऑप्शन सी मैनरेट डिमूर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 28 का? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मार्गा मिनको। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन 29। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस, यानी कि एड्रेस पढ़ने के बाद, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग को कैसे बताएंगे आप? मैटेरियलिस्टिक, भौतिक वस्तुओं को लेकर, सेल्फिश, घमंडी, अपॉर्चुनिस्ट, मौकापरस, यानी कि सही मौके का फायदा उठाया, ऑल द अबव, यानी कि सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 29 का? ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि ये सभी चीजें थी उसके अंदर। 38 देखिए, व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, यानी कि क्या मैसेज देता है? इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की वैल्यू, नॉट टू ट्रस्ट समवन, किसी पर विश्वास न करना, ह्यूमन प्रिडिकमेंट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के समय मनुष्य की जो क्या कहते हैं स्थिति होती है, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ह्यूमन प्रिडिकमेंट ऑफ वॉर, यानी कि मनुष्य की जो स्थिति होती है युद्ध के समय, उसके बारे में बताता है कि कोई अपने आप को इमोशनली क्या करता है, भावुक हो जाता है, या फिर कोई मौके का फायदा उठाता है, यानी कि ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि मनुष्य के व्यवहार को, ह्यूमन मनुष्य का नेचर, उसकी प्रकृति को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेसन नंबर 2। ठीक है, द एड्रेस। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करें और लर्न करें। और क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हु आर ऑल्सो स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड, जो भी 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।